नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर अक्सर सभी लोग अपनी बात रखने से भी डरते हैं। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ा सा आंकलन करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसने पूरी दुनिया को खौफ के साए में रखा हुआ है। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर चर्चा की है और करते आ रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से सही परिणाम अभी निकल कर सामने नहीं आ रहा, क्योंकि सभी के लिए ये एक नया विषय है जिस पर सभी लोग शोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि ये वायरस मार्च के अंत तक समाप्त हो जाएगा। किसी ने अप्रैल में भविष्यवाणी की थी, तो किसी ने जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तब कहा था कि ये वायरस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कोई मित्र मई के अंत तक बता रहा है, कोई जून जुलाई तक बता रहा है। ऐसे ही कई कारण बनते जा रहे हैं। इस विषय पर हमने भी फेसबुक के माध्यम से जब ये वायरस शुरू हुआ था उसी वक्त कह दिया था कि 11 मई तक इस वायरस का कोई भी तोड़ नहीं आ पाएगा और ये वायरस का कोई भी इलाज दुनिया को नहीं मिल पाएगा। हमने जो ज्योतिषीय आधार पर आंकलन किया था, हम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। फिर आगे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कब ये वायरस डीएक्टिवेट होगा और कब संसार को पूर्ण रूप से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि वायरस कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये हमेशा सुप्त अवस्था में चला जाता है। जैसे कोई भी बीमारी आती है, स्वाइन फ्लू हो, डेंगू हो, जब उसका समय आता है तो फिर से वो एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे ही इस वायरस के साथ भी यही स्थिति रहने वाली है। ये कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा, परंतु कुछ समय के लिए सुप्त अवस्था में चला जाएगा, तो जिससे संसार को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इसका ज्योतिष के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं। क्या है कोरोना वायरस का ज्योतिषीय आधार? निसंदेह कोरोना वायरस का संबंध केतु ग्रह से होता है, क्योंकि ये जहरीले जानवर से उत्पन्न हुआ वायरस है। किसी भी प्रकार के वोम्स, कीड़े या डिसीज कोज बाय वोम्स का कारक केतु है। केतु सिर्फ इस रोग का कारक है, परंतु रोग फैलाने में केतु की अकेले भूमिका नहीं है। उस समय की गोचरीय स्थिति को अगर देखते हैं तो केतु का संबंध यूरेनस से बन रहा है। यूरेनस यानी हर्षल को यूरेनस कहा जाता है। केतु और यूरेनस दोनों एक दूसरे से त्रिकोण के भाव में बैठे हुए हैं। यूरेनस केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहा था उस समय, और ये 11 मई तक केतु के नक्षत्र में रहने वाला था। यूरेनस सामूहिक रूप से घटना को अंजाम देता है और बड़े पैमाने पर हलचल पैदा करता है। मेदनीय ज्योतिष में 9 ग्रहों के अलावा हमें बाहरी प्लैनेट को भी देखना पड़ता है, क्योंकि यही बाहरी ग्रह हलचल पैदा करते हैं पूरी देश में। कोरोना वायरस का पहला केस 1 दिसंबर 2019 को आया था। उस समय गुरु भी केतु के नक्षत्र में था और यूरेनस भी केतु के नक्षत्र और बुध के नवांश में था। ये वायरस चमगादड़ से आया है और चमगादड़ बुध है, उसी से बना है ये वायरस, यानी केतु का बिगड़ा हुआ रूप, यानी यूरेनस प्लस बुध प्लस केतु। कोरोना वायरस 11 मई को यूरेनस शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर चुका है। यूरेनस के शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते ही हालात सामान्य होने शुरू हो गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। परंतु आप सभी लोग कहेंगे कि हालात कहां पर सामान्य हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति 31 मई तक बढ़ चुकी है। परंतु फिर भी सरकार ने जो डील दी है उसके हिसाब से काफ़ी देश में हलचल हुई है, आवाजाही शुरू हो गई है, लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया है। और देश में, इंडिया में इस वक्त 90,000 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं कोरोना वायरस के, जिसमें से 35,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ये स्थिति 11 मई के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसमें काफ़ी मरीज ठीक होना शुरू हो गए हैं। तो हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। इसको हम आधार मानकर आगे की स्थिति का आंकलन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने एक प्रश्न कुंडली का निर्माण किया। कल रात को हमने प्रश्न कुंडली लगाई और आगे की स्थिति देखने की कोशिश की है। आइए जानते हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से कि आगे की क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन में छठे घर में यहाँ आप देख रहे हैं कि हर्षल बैठा है, यानी यूरेनस बैठा हुआ है मेष राशि में। छठे घर रोग भाव में यूरेनस होने से ये प्रश्न कुंडली दावा करती है कि रोग फैलाने में यूरेनस का सबसे बड़ा हाथ है। यूरेनस के त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है। केतु 6 डिग्री का धनु राशि में बैठा हुआ है और यूरेनस और केतु का त्रिकोण संबंध बन रहा है। केतु अब 6 डिग्री का यानी यूरेनस से कम होना शुरू हो गया है, यानी ये बीमारी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि उसकी डिग्री काफ़ी कम होनी शुरू हो गई है। इसलिए आने वाले समय में ये बीमारी से हमें मुक्ति मिलेगी, ये ऐसा संकेत कर रही है।
तो मित्रों आगे की हम स्थिति जानने का प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बिना ये वायरस डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य वृषभ राशि में बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ पर दिग्बली नहीं है, सूर्य यहाँ पर कमज़ोर अवस्था में है। सप्तम भाव में वैसे भी नीच का माना जाता है, तो यहाँ पर सूर्य अपना प्रकाश खो रहा है। सूर्य के आगे अगले भाव में राहु बैठा हुआ है, इसलिए जैसे ही सूर्य राहु को क्रॉस करके कर्क राशि में जाएगा, कर्क राशि में जाकर ही जैसे सूर्य कर्क राशि में नमी को सोख लेगा, क्योंकि कर्क राशि में नमी होती है, तो वहाँ पर जाकर जब सूर्य कर्क में जाकर नमी को सोख लेगा, क्योंकि इस राशि में बुध का नक्षत्र भी आता है और चंद्रमा का प्रभाव भी है, तो यहाँ पर ये वायरस डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो उसका संबंध यूरेनस, बुध और केतु से बनेगा, क्योंकि सब सूर्य सिंह राशि में होगा, बुध भी साथ होगा, ट्राइनल त्रिकोण भाव से केतु और यूरेनस भी आ जाएंगे। तो ये वायरस उस समय डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा सूर्य के प्रभाव में, और देश भर में ये वायरस ने जो आतंक मचाया हुआ है उससे सभी देशवासियों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी और देश सामान्य गति से दौड़ना शुरू हो जाएगा। ये स्थिति 4 अगस्त से बनना शुरू होगी, जो 20 अगस्त तक हमें राहत प्रदान करेगी, ऐसा मेरा आंकलन कहता है। तो मित्रों आप सभी से गुजारिश है, कृपया धैर्य बनाए रखें और सरकार के नियमों का पालन करते रहें। तो मित्रों आप सभी से जो वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सभी से गुजारिश है कि कृपया आप सभी नीलकंठ महादेव का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि सृष्टि को हलाहल से बचाने के लिए उन्होंने ही विष अपने कंठ में धारण किया था। ये तो समुद्र मंथन है, विष को निकलेगा ही, फिर से आएगा वो नीलकंठ हम सबको बचाने के लिए, इसलिए शिवजी आएंगे हमारा उद्धार करने के लिए। तो मित्रों अब इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।